हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन। आपका बेटा बहुत 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 स्वागत है बेटा एक बार फिर से आपके अकाउंट्स की क्लास में। बेटा हमने लास्ट क्लास में बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था और हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की, बड़ा मैं स्लो स्लो चला था बेटा। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेटा अभी हमने एक दो क्वेश्चन और भी करने हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बेटा माइंड क्लियर हो। मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बेसिस पे अपनी बुक से और इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन उठा के बेटा अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे कि क्या होगा बेटा, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चैप्टर बेटा इजी लगने लगेगा। मैंने आपको कोशिश की थी कि उससे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट्स के आइटम क्या होती है। अगर वो बैलेंस शीट्स के आइटम आपके माइंड में क्लियर होंगे तो बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है। हमने इसमें एक बेटा फॉर्मूला भी सीखा था। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला हमारा ये था, असेट्स थे बेटा और बेटा इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला था बेटा। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्मूला बनता कैसे है। मैंने आपको ये भी बताया था फॉर्मूला बनता कैसे बेटा। कैसे बनता है? ये हमारी बैलेंस शीट है। याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? अगर आपने फिर से अपनी कॉपी या नोटबुक खोल के देखी होगी तो आपको याद आ रहा है कि हमने ऐसे एक बैलेंस शीट बनाई थी। मैंने कहा था बेटा इसका टोटल मैच करता है। नीचे इसको दो बार ऐसे करते हैं इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पे सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, फिर यहाँ पे करंट एसेट्स होते हैं। याद है आपको? यहाँ पे कैपिटल होती है बेटा और यहाँ पे अदर लायबिलिटीज होती हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? फिर हमने कहा था बेटा जो इसका टोटल है वो इसको प्लस करके और इसको प्लस करके ऐसा कुछ आएगा बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने क्या कहा बेटा? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी बेटा। इसका टोटल ये प्लस दिस अमाउंट प्लस ये दिस अमाउंट, ये टोटल बेटा हमेशा मैच करेगा क्योंकि ये दोनों साइड हमेशा मैच करती है। तो बेटा इसी के साथ ना मैं चाहता हूँ भी हम अपनी आगे आने वाली इस क्लास में और अगली फर्दर नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। क्वेश्चन बेटा हम यही करेंगे। मैं नहीं कहूंगा बेटा मैं आपको पहले सॉल्यूशन कर दूं फिर मैं आपको सॉल्यूशन देख देख के समझाऊं। बेटा देख देख के तो फिर कोई भी समझा देगा। फिर तो आप कोई भी जनरल नॉलेज वाला कोई भी आपको अगर एक साल पास करके गया 12th क्लास वाला भैया बेटा वो भी करवा देगा। तो बेटा वैसे नहीं करेंगे हम। अपने क्वेश्चन सारे बेटा क्लास में ही करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बेटा आपको बता के चलूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज की डिटेल देके चलूंगा और बेटा रीजन के साथ करेंगे। बेटा अगर कोई भी चीज आप रीजन के साथ करते हो तो बेटा आपके माइंड में ना वो चीज समझ आ जाती है। आपको फिर याद नहीं करनी पड़ती। फिर वो चीज आपको जैसे समझ आ जाएगी तो बेटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा आपने 10th क्लास तक बहुत चीजें लर्न कर ली हैं। अब लर्न करने का टाइम बेटा खत्म हो गया है। अब आपने अपनी फर्दर पूरी लाइफ में बेटा चीजें समझनी है। तो आप चीजें समझ के चलोगे तो बेटा सब कुछ ओके हो जाएगा। मैं भी आपकी स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन दिखा दूंगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, फिर उस क्वेश्चन को बेटा यहीं पे भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। आई बेटा आप मेरे साथ साथ चलना। हर एडजस्टमेंट बेटा मैं बहुत स्लो करवाऊंगा, अल्ट्रा स्लो करवाऊंगा बेटा। भागने की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा। और फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं भी जस्ट आपको भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपने देख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या जिस भी थ्रू आपको जैसे भी ट्रांसफर करना है। फिर बेटा दूसरे फोन दूसरे उससे आप क्वेश्चन देखते चलो बेटा। आप साथ साथ हम यहाँ पे भी आंसर करेंगे तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। मैं बेटा आपको समझाने के लिए बेटा मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट करूंगा। आपको अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो बेटा फिर आगे आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम क्वेश्चन करते करते बेटा उसका सोल्यूशन देख लेंगे, मतलब उसका सोल्यूशन अपने माइंड में करके चलेंगे। बस फिर तो लिखने का एक काम रह जाएगा, वो हम उस पे बोर्ड पे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें बेटा हमें ना बैलेंस शीट बनानी है और अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। हम बेटा अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। ठीक है, क्या करना है बेटा? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला बेटा मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट करा। तो बेटा 1 लाख क्या है? ये वो अपनी पूंजी लेके आया। तो 1 लाख क्या आ गया? कैपिटल आ गया ना बेटा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? हम क्या इक्वेशन में करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे और बेटा कैश में ऐड कर देंगे। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल बेटा। फिर क्या बोलते हैं बेटा? ओपन अ बैंक अकाउंट, ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। बेटा एक तरह से 1 लाख रुपए तो कैश लाया। 1 लाख रुपए तो बेटा कैश ले गया, 4 लाख बेटा अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में ट्रांसफर कर दिए। तो टोटल कितने लाया? 5 लाख। 5 लाख हो गए ना बेटा। 1 लाख तो कैश में ले आया कि ठीक है मैं कैश में सामान खरीदूंगा बहुत सारा। और बेटा 4 लाख क्या कर दिया कि अगर मतलब जैसे मुझे बहुत मोटी कोई पेमेंट करनी है तो बेटा क्या होता है जनरल लाइफ में आप कैश में बहुत सारे कैश में आप ज्यादा अमाउंट की पेमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको हायर स्टडीज की एक बात बताता हूँ बेटा। मैं नॉर्मल बिजनेस की आपको बात बताता हूँ।
आप जब कोई बिजनेस करते हो बेटा, तो बिजनेस में अपने जर्नली आप 10,000 से ऊपर की कैश पेमेंट नहीं करते, ठीक है सर। घर में तो हम करते हैं बेटा, घर में आप कर देते हो, आपका पर्सनल हो, आपका बिजनेस नहीं। बट जब आप बिजनेस की बात करते हो तो बेटा एज पर इनकम टैक्स बोलता है, उस इनकम टैक्स को ठीक करने के लिए बेटा हमें बोला गया है कि आपको 10,000 से रुपए 10,000 कैश में 10,000 से ज्यादा कैश की ट्रांजेक्शन नहीं करनी आपके बिजनेस में। अदरवाइज हम खर्चा हम मानेंगे ही नहीं कि आपने कोई खर्चा करा। ऐसे चीज बताओ, ऐसी गवर्नमेंट हमारे ऐसे काम कर रही है। तो बेटा इसने क्या करा है, मनु बेटा 1 लाख तो कैश में लाया और 4 लाख बेटा अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करे। तो बेटा 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा। तो बेटा कैपिटल कितनी आई है सर, 5 लाख रुपए। कैसे कैसे, 1 लाख कैश में आई और 4 लाख रुपए बैंक में आ गए। समझ आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा, फिर बोलता है बेटा परचेज द बिल्डिंग ऑफ फ्रॉम सोहन 12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई। बेटा एक चीज बताओ, अब जब बिजनेस स्टार्ट करें कोई बिल्डिंग तो चाहिए ना बेटा, तो जहां पे बैठ के काम करेगा, ऐसे तो है नहीं कि अपने घर से शुरू कर देगा बिजनेस। घर से तो शुरू कर नहीं सकता बेटा, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा बिल्डिंग परचेज करी है। अब बिल्डिंग आप कैसे खरीदते हो बेटा, आपने भी कभी देखा हो कि आपके घर वाले जब कोई घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं बेटा, कुछ पैसे तो बैंक से लोन लेते हैं और कुछ पैसे बेटा अपने लगाते हैं। तो इसने क्या करा, 10 लाख रुपए तो बैंक से लोन ले लिए, 12 लाख की बिल्डिंग है, तो 2 लाख रुपए कहां से आए, 2 लाख रुपए बैंक से दे दिए। बैंक में 4 लाख रुपए पड़े ना, हमारे पास 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा तो 2 लाख रुपए बेटा बैंक में से उठा के दे दिए, तो 12 लाख की बेटा बिल्डिंग खरीद ली। अगली एडजस्टमेंट क्या है बेटा, फिर बोलता है बेटा पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब लोन ले लिया तो इंटरेस्ट तो बैंक छोड़ देगा नहीं, इंटरेस्ट तो बैंक लेगा ही, कोई छोड़ थोड़ी देगा कि जब तूने लोन ले लिया जब मौज कर उनके से इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं होता, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बेटा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट रुपीज 1 लाख। तो बेटा टोटल 1,20,000 रुपए दिए। बेटा जो लोन की, मैं आपको शायद ना पता हो, आपको ना दिमाग में, बेटा देखो क्या होता है ना, लोन जब हम लेते हैं ना तो बेटा उसको 2 पोर्शन में बांटते हैं। सर कैसे कैसे बेटा, 2 पोर्शन क्या होते हैं, एक तो बेटा उसका प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी में आई थिंक मूलधन बोलते हैं, आई थिंक मुझे जो याद आ रहा है बेटा, एक तो उसका मूलधन और एक उसका ब्याज, इंटरेस्ट और बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। सर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है बेटा, 12 लाख रुपए इज प्रिंसिपल, सॉरी 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए से प्रिंसिपल अमाउंट, 10 लाख रुपए से लोन लिया। और बेटा अब इंटरेस्ट है बेटा, 10 लाख रुपए आपका एमआई थोड़ी दे देगा बैंक, बैंक तो उस पर इंटरेस्ट लेगा ना। बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं तो बैंक ऐसे थोड़ी दे देगा, ऐसे देने लग जाए तो बेटा सब ले लेंगे फिर तो बेटा बैंक ने जब आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट भी लेगा, तो वो इंटरेस्ट ही उसने पे करा है। 20,000 रुपए तो बेटा इंटरेस्ट दिया और 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट दिए, तो 10 लाख का लोन था, 1 लाख रुपए बेटा इंस्टॉलमेंट दिया है, तो लोन अब कितने का रहेगा, 9 लाख का। सर इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट को काउंट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट तो बेटा आपको देना ही देना है, वो कोई आपके उस अमाउंट से कम नहीं होगा, जितना आपका लोन होगा उसके हिसाब से बैंक आपको इंटरेस्ट बता देगा, वो इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ता है, ठीक है बेटा। 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट से कम होंगे, लोन 10 लाख का 9 लाख रह जाएगा, बेटा इंटरेस्ट आपके बैंक से चला जाएगा। क्लियर बेटा। अगला क्या है बेटा, मैं बेटा क्वेश्चन आपको ओरली करवा रहा हूँ, यहाँ तो बस फिर हमने लिख के खाना पूर्ति करनी है। अगर आपको समझ आ रहा है ना, आप चीजें बेटा माइंड में इमेजिन कर पा रहे हो कि हमें क्या करना है, तो बेटा करना फिर बहुत आसान है, आपको चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है बेटा। फिर अगला है परचेज गुड्स रोहन ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, बेटा सामान खरीदा है, उधार सामान खरीद के लाया, बैंक भाई लोन भी ले लिया, बिल्डिंग भी खरीद ली, इंटरेस्ट भी दे दिया, पैसे तो कम पड़ ही गए ना, तो कुछ ना कुछ तो उधार पे खरीदना पड़ेगा। तो बेटा रोहन से गुड्स खरीद के लाया है, क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार, मैंने आपको बताया था, उधार में सामान खरीद के लाया है। गुड्स बेटा मतलब माल, वो माल नहीं बट जो आप समझ रहे हो, माल मतलब स्टॉक या जिससे उसको जो भी बिजनेस करता है, ठीक है। कितने का, 1 लाख रुपए का बेटा गुड्स खरीद के लाया है, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के लाया बिजनेस चलाने के लिए उधार में। तो इसमें बेटा क्या होगा, एक तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा बेटा, उधार में सामान आया तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा अपने आप, और दूसरा बेटा स्टॉक आ गया ना, गुड्स आ गए बेटा स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, दोनों एडजस्टमेंट होगी बेटा, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू रोहन, बेटा रोहन को कुछ गुड्स वापस भी कर दिए, कुछ सब ऐसा होता ना कि आप कई बार सामान लाते हो यार ये ठीक है इसमें से ये खराब है, तो बेटा वैसे उसने कुछ सामान वापस कर दिए। कॉस्टिंग लिखी हुई है बेटा, 1 लाख के लाया था उसमें से 20,000 के वापस कर दिए, ओके। फिर अगला है बेटा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। 40,000 के गुड्स, टोटल गुड्स आए थे बेटा 1 लाख रुपए के, 20,000 के तो वापस कर दिए, बचे 80,000 के।
80,000 में से 40, कॉस्टिंग क्या है बेटा, कॉस्टिंग है 40,000 रुपए, चिपकाए कितने में है, चिपकाए बेटा 50,000 रुपए में, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ना, उसी के लिए तो काम कर रहा है बेटा। जब कॉस्टिंग 40 होगी, 50 में बेचेगा तो बेटा 10,000 रुपए तो घर लेके जाएगा, इतना लोन ले लिया, बिल्डिंग खरीद ली, इसका क्या करेगा, प्रॉफिट तो कमाएगा ही बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, उधार में बेचा है और तो डेटर बन जाएगा बेटा 50,000 से, समझ आया। 40,000 के स्टॉक चलेगा तो बेटा 40,000 से स्टॉक ले तो बेटा डिफरेंस कहाँ जाएगा, 50,000 का तो लायबिलिटी में वो उसमें डेटर खड़े हो गए, 40,000 का स्टॉक खत्म हो गया, तो बेटा डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस तो बेटा हमारा एक फेवरेट अकाउंट है ना, फेवरेट में डाल देते हैं। फेवरेट कौन सा है बेटा, कैपिटल फेवरेट है, ठीक है, कैपिटल में डाल देंगे। फिर बोलते हैं बेटा टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब एक होता है ना बेटा, घर पे वाइफ होती है, उस वाइफ वो क्या करती है, जो हस्बैंड बिजनेस करता है, जब हस्बैंड आपके, आपने देखा होगा आपके फादर भी अगर कुछ बिजनेस करते हैं तो मम्मी वहां से कुछ ना कुछ सामान बेटा वैसे ही उठा के ले आती है कि ये तो मेरा है तो मैं यूज करूंगी। तो बेटा ऐसे ही इसकी भी वाइफ कुछ उठा के ले गई, कितने का सामान उठा के ले गई, 10,000 के गुड्स बेटा वो वैसे ही उठा के ले गई। लो 1,00,000 के गुड्स लाया था, 20,000 के वापस कर दिए, 80,000 40,000 के बेच दिए मोहन को, 40,000 के बजाय 10 में से उसकी बीवी घर ले गई। बेटा जो एक पर्सनल यूज के लिए जो चीजें जाती है ना, मैं लेके जाऊं या मेरी बीवी लेके जाए या कोई भी लेके जाए, बेटा जब पर्सनल यूज करते बेटा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। सर ड्राइंग तो हमने बनाई है बेटा, वो ड्राइंग्स आपने जब छोटे थे तो बनाई। अकाउंट्स बेटा ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा जो पैसे आपने ड्रॉ कर लिए, जो आपने पैसे निकाल लिए, जो आप पर्सनल यूज के लिए ले गए बेटा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, ओके। कैपिटल पे इफेक्ट आता है बेटा इसका, कैपिटल कम हो जाती है उतनी, जो आपने पूंजी लगाई ना बेटा वो कम हो गई, आप अपनी पूंजी में से कुछ पैसा निकाल के लेके तो हम उसको पूंजी में से कम कर देंगे, कैपिटल में से कम कर देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट आपको मिलना था, आपको मतलब आपका ड्यू हो गया, एक्रूड मतलब होता है बेटा आपको मिलना है, ड्यू हो गया बेटा अभी मिला नहीं है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलना है पर अभी मिला नहीं है, एक्रूड का मतलब ये है मिलना है मिला नहीं है, ओके बेटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाती है, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाती है तो बेटा हमारी लायबिलिटी बन जाती है, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाती है हमारी लायबिलिटी बन जाती है बेटा। सर कैसे बन जाती है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि आपने, अब कमीशन छोड़ो मैं आपको नॉर्मल बात करता हूँ, इसने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको गुड सेल करूंगा 50,000 रुपए के, तो मैंने उससे 10,000 रुपए एडवांस ले लिए, तो मैंने सेल्स की इनकम बेटा एडवांस में ले ली, 10,000 रुपए एडवांस में ले लिए। अब कल को उसने मना कर दिया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो बेटा वो 10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे ना, तो अभी वो आपकी इनकम तो नहीं बनी ना, अभी तो आपकी इनकम आ गई है पर बनी नहीं है, तो बेटा इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो बेटा एडवांस में मिल गए तो लायबिलिटी में एक हेड खोल देंगे बेटा कमीशन का, समझ आ गया, जैसे करके चलते हैं। फिर बेटा जिस राम को हमने गुड्स बेचे थे 50,000 वाले, उसने हमें 10,000 रुपए दे दिए, तो बेटा राम हमारे जो हमने जो डेटर बनाए थे, डेटर से पैसे जिससे लेने थे वो उस डेटर ने 50,000 में से 10,000 में दे दिए, तो बेटा 10,000 का कैश में आ जाएगा, कैश दिए तो बेटा कैश में आया, तो बेटा कैश को जोड़ देंगे और डेटर को कम कर देंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है, मैंने देखो क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगाया है, वो सिर्फ इसलिए लगाया कि बेटा आपका माइंड मेकअप हो जाए, आपका माइंड क्लियर हो जाए कि आपको अभी क्या करना है। एडजस्टमेंट तो बेटा बहुत आसान है, ठीक है। अभी साथ साथ करते हैं बेटा, स्टार्ट हैं बेटा, स्टार्टअप देखते हैं, ठीक है, बस हमारा लिखने का काम है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है इधर एसेट्स, ठीक है, इक्वल टू क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट है बेटा, सबसे पहले चीज क्या है कि बेटा 1,00,000 रुपए तो कैश लाया है, नगद रोकड़, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रोकड़, और बेटा 4,00,000 रुपए बैंक में लाया है, बेटा टोटल 5,00,000 रुपए लाया। तो कैसे करेंगे बेटा, कैश और बैंक तो क्या है बेटा हमारे एसेट्स हैं, तो बेटा एक हेड कैश का यहाँ खोल देंगे, कैश प्लस बैंक, आते जाएगा हम हेड खोलते जाएंगे, ठीक है। बेटा 1,00,000 रुपए तो कैश आया है और बेटा 4,00,000 रुपए बैंक में आए। असेट में बेटा इफेक्ट आ गया 5,00,000 का, असेट साइड में बेटा इफेक्ट आ गया 5,00,000 का। 5,00,000 का इफेक्ट या तो
नेगेटिव में असेट में ही लाना है बेटा, मेरे को पॉजिटिव में लायबिलिटी में लाना है या फिर एसेट में लाना है, कैपिटल में। ठीक है बेटा, 4 लाख अब इस तरफ आ गए, तो इसका इधर इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, इधर जाएगा इसका इफेक्ट ना, लायबिलिटी 0 है बेटा, कैपिटल में 5 लाख रुपए बढ़ गए। ठीक है, क्लियर बेटा, 1 लाख रुपए कैश लाया, 4 लाख रुपए बैंक और 5 लाख रुपए कैपिटल में आ गए बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत आसान है। अब इसका बैलेंस कर देंगे बेटा, यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, एज इट इज ये 5 लाख रुपए आ गया। हर पॉइंट के बाद बेटा टोटल करेंगे नीचे, ठीक है, हर पॉइंट के बाद टोटल करके चलेंगे। ओके, अगला क्या था, मुझे कोई बताएगा? मुझे कोई नहीं बताएगा बेटा, मुझे खुद ही देखना है। अगला था बेटा, बिल्डिंग परचेज करिए, 10 लाख रुपए लोन लिया है बेटा, बिल्डिंग परचेज करिए, 10 लाख रुपए लोन लिया है। तो बेटा ठीक है, लोन किधर आता है बेटा, लोन तो हम यहाँ खोल देंगे, ये यहाँ पे लोन आ गया। ठीक है, और फिर इधर बेटा मेरी बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग तो बेटा असेट है ना हमारा, मेरी संपत्ति है। ठीक है, तो बेटा यहाँ बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग कितने की आई बेटा, बिल्डिंग तो 12 लाख रुपए से आई है ना, जिसमें से 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया है और 2 लाख रुपए बेटा हमने पे करे हैं कैश में। कैश में बैंक से 12 लाख रुपए से तो मैंने बिल्डिंग में ऐड कर दिया। इसको नीचे लेते हैं बेटा, सॉरी इसको यहाँ लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई, ये सेकंड ट्रांजेक्शन, अब इसके सामने चलेंगे। ठीक है बेटा, 12 लाख रुपए से मेरी बिल्डिंग एंड हो गई। 2 लाख रुपए का बेटा मैंने उसको चेक दे दिया, पेमेंट कर दी, तो 2 लाख रुपए मेरे से बेटा बैंक से कम हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए से बैंक कम हो गए, 12 लाख रुपए से बिल्डिंग आ गई और बाकी का 10 लाख रुपए का लोन आ गया। ओके ओके, इफेक्ट आ गया बेटा, इधर +12 -12 10 आ गया और इधर 10 आ गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इधर +0, इसका यहाँ पे बैलेंस कर देंगे फिर से। ये आ गया 5 लाख। सर हर बार करना है? हाँ बेटे हाँ, हर बार करना है। एक लाख इसमें यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ गया। बैंक आ गया, 4 में से 2 पेमेंट कर दी तो 2 लाख बैंक बच गया और हमारे पास 12 लाख की बिल्डिंग आ गई। क्वेश्चन सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो बेटा, उसके लिए आप इनका टोटल चेक कर लेना। 10 और 5 15 लाख और 12 और 2 14 और 1 15 लाख, मैच है बेटा, अभी तक ठीक चल रहा है। फिर बेटा थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड में क्या बोला है बेटा उसने, थर्ड में क्या है बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, 20,000 रुपए तो बेटा इंटरेस्ट दिया है और 1 लाख रुपए बेटा क्या करा है हमने, इंस्टॉलमेंट पे करी है। तो बेटा ठीक है, पे कर देंगे। अब बेटा मैं बैंक से पे कर रहा हूँ, मैंने बताया था ना 10,000 से ऊपर का खर्चा वैसे नहीं करता है बेटा। देखो कैश के लिए स्पेसिफिकली लिखा होगा ना कि कैश में करा है तो कैश में करना है, अदरवाइज बेटा बैंक से करना है। कुछ नहीं लिखा तो बेटा बैंक से पेमेंट करेंगे। तो 20,000 का तो बेटा इंटरेस्ट दे दिया। टोटल पैसे कितने दिए बेटा, टोटल 1,20,000 दिए, टोटल दिए बेटा -1,20,000। ठीक है, उसमें क्या क्या करा है बेटा, एक तो हमने इंटरेस्ट पे करा और एक हमने बेटा लोन से कम करे। लोन से तो बेटा 1 लाख कम हो गई और इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, क्या इंटरेस्ट बेटा जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं क्या वो कोई एसेट है? नहीं। क्या वो कोई लायबिलिटी है? नहीं बेटा, वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बेटा हमारे पास एक फेवरेट अकाउंट है ना, जहाँ पे हम सब कुछ डालते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैपिटल। यही है बेटा, यही है, इसी को ढूंढना है हर जगह, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसमें डाल देना है। तो बेटा यहाँ पे 20,000 रुपए से कैपिटल कम हो गई। इफेक्ट देख लो बेटा, इधर क्या करा मैंने, -1,20,000 करे हैं, इक्वल टू यहाँ पे मैंने -1 लाख -1 लाख वो -20,000, तो बेटा दोनों हो गए, इधर भी -120 इधर भी -120, बैलेंस हो जाएगी। टोटल कर देते हैं बेटा। सर हर बार करना है ऐसे ही? हाँ बेटा हर बार टोटल करना है। आपकी तो कॉपी में छोटे लाइन, मैं कितनी बड़ी लाइन खींच रहा हूँ। ये 1 लाख आ गया, ऐसे ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 थी,
यहाँ पे बेटा प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 लाख बचे तो 2 में से एक 20 और निकाल दो तो बेटा यहाँ पे बचे 80,000 रुपए। ठीक है, 12 लाख की हमारे पास बिल्डिंग है ही जो चल रही है। ठीक है, यहाँ पे लोन में से 1 लाख रुपए दे दिए तो लोन बचा बेटा 9 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में से 20,000 रुपए और निकले तो बेटा ये बेटा 4,80,000 रुपए। ओके, वेरी इजी बेटा, बहुत आसान है, समझ के करो, बहुत आसान है। फिर अगला है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। बेटा स्टॉक परचेज करा है उधार में, उधार में सामान खरीदा है। तो उधार में जब कुछ खरीदते तो बेटा अब इसका मतलब हमें किसी को पैसे देने हैं और सामान परचेज करते तो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, स्टॉक आ जाता है। बेटा जो जो चीजें आती जाएंगी, नहीं बेटा बैलेंस शीट के आइटम लेने हैं और कहीं के आइटम नहीं लेने। जो जो चीजें आती जाएंगी बेटा मैं जोड़ता जाऊंगा यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास स्टॉक आ गया बेटा और मैंने उधार में सामान खरीदा है तो बेटा मेरे क्रेडिटर भी खड़े हो जाएंगे जिनको मैंने पैसे देने बेटा, जिनके मैं फोन नहीं उठाता। ठीक है, स्टॉक बेटा कितने से आया, यहां लेंगे इसको। स्टॉक कितने से आया बेटा, कितने की एंट्री थी, कुछ तो बताओ कौन सी एंट्री है। 1 लाख रुपए का स्टॉक आया है बेटा, तो 1 लाख बेटा स्टॉक में ऐड कर देंगे, बहुत आसान है। जो आया वो ऐड कर दो, जो गया वो माइनस कर दो। अब उधार में लिया है, अगर बेटा यही हमने कैश में लिया होता या चेक से पे करा होता तो बेटा हम यहाँ से लेस कर देते, पर इसने कहा मैं तो उधार में खरीद के लाया हूँ तो बेटा हम इसको क्रेडिटर में डाल देंगे, प्लस 1 लाख के क्रेडिटर भी खड़े हो गए। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ ये 10th क्लास या 9th क्लास से भी आसान है। ये अकाउंट्स तो इतनी आसान है ना, क्या बताऊँ, भगवान ने पता नहीं इतना आसान सब्जेक्ट क्यों बनाया, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दिया अकाउंट्स। सर मजाक कर रहा हूँ, नहीं बेटा सच बोल रहा हूँ। यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। टोटल कर देंगे, ये 1 लाख ऐसे ही आ गया। सर जिनमें कुछ नहीं हो रहा उनको बेटा उनको ऐसे चलाते रहेंगे सर, चाहे कुछ हो ना हो पूरे क्वेश्चन में। हाँ बेटा हाँ, ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखो मैं भी ऐसे, ये मैंने यहाँ से कॉपी करा यहाँ पेस्ट करा, यहाँ से कॉपी करा यहाँ पेस्ट करा, ये भी कॉपी करा ये भी पेस्ट कर दिया। अब एक नया और आ गया 1 लाख रुपए का स्टॉक। ठीक है, इधर बेटा 9 लाख ऐसे ही उतार दिया, ये 1 लाख आ गया और ये बेटा यहाँ पे 4,80,000 आ गया। मैच करना है, मैच करना है। टोटल करो, 1 लाख 1,80,000 2,80,000 और 12 लाख 14,80,000 टोटल मिला के। और ये 9 लाख 1 लाख 10 लाख 10 लाख और 4,80,000 बेटा 14,80,000। इसका मतलब यस हम सही चल रहे हैं यस। ये बेटा आपकी ट्रांजैक्शन नंबर हो गई 4। अब आ गई 5। क्या बोलता है बेटा, रिटर्न गुड्स टू रोहन। अभी जब सामान खरीदा था, ले अब आज कल ही सामान खरीद के, आज ही सामान खराब हो गया तो बेटा वापस कर देंगे उसको, क्या दिक्कत है। तो बेटा कैश में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, बैंक में आएगा नहीं, क्योंकि हमने सामान कैश में खरीदा ही नहीं। हम तो उधार खरीद के लाए थे और उधार वाले के मुंह पे वापस मार के आ रहे हैं। बिल्डिंग में कोई फर्क आएगा नहीं। स्टॉक में फर्क आएगा, हाँ बेटा स्टॉक से कम हो जाएंगे ना। कितने के गुड्स थे मैं भूल जाता हूँ बेटा, 20,000 के थे तो बेटा 20,000 स्टॉक से लेस कर देंगे। सर इतना आसान है बेटा, इससे भी आसान है। ये तो आपको फिर भी मुश्किल लग रहा होगा अपने यहाँ, जब थोड़ा सीख जाओगे तो बेटा इससे भी आसान है। माइनस, अब बेटा क्रेडिटर, इससे उधार में सामान लिया था, आप 1 लाख रुपए का उधार में सामान लाए थे खरीद के, अब आपने 20,000 का वापस कर दिया। आपको उसको देने भी कितने हैं, 80,000। 80,000 देने बेटा, 80,000 देने, तो लेस कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे बेटा 20,000 रुपए। सर हम सारे दिन रुपए रुपए करते रहेंगे अकाउंट में। बेटा आपने पूरे जीवन भर जब से आपने कॉमर्स ले लिया तो बेटा आपने पैसों में ही खेलना है, इतने पैसों में खेलोगे। जब एक बार बेटा बुक लेके बैठ जाओगे, बुक और नोटबुक लेके बैठ जाओगे तो बेटा ये लगा लो, जब उठोगे ना तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का हिसाब कर चुके होंगे, गारंटी है। चलो जी चलो उतारो, 1 लाख का 1 लाख आ गया, ये 80,000 का 80,000 आ गया, प्लस 12 लाख आ गया ऐसे ही। सर इतनी बड़ी कॉपी चाहिए बेटा, हाँ इसमें प्रॉब्लम यही आती है। इसको क्या होगा बेटा, आप कॉपी को ना वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करके क्वेश्चन करा करो। ऐसे कॉपी को टेढ़ा घुमा के क्वेश्चन करोगे तो आपके पास स्पेस ज्यादा होगा। ठीक है, ये आ गया 1 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो बेटा 80,000 का स्टॉक रह गया मेरे पास।
ये 9 लाख ऐसे ही आ गया, ये आ गया 1 लाख में से 20 गई, ये भी 80,000 आ गया, और बेटा यहाँ पे ऐसे ही 4,80,000 आ गया। सर मजा आ रहा है? हाँ बेटा सब्जेक्ट ही मजे वाला है। छठा बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, वो बोलता है सोल्ड गुड्स 50,000 के गुड्स चिपका दिए, जो गुड्स एक्चुअल में 40,000 के थे, 10,000 का प्रॉफिट कमाया आपने। तो बेटा क्या क्या करेंगे, कैश में बेचा है, कैसे बेचा है बेटा, क्रेडिट पे बेचा है, क्या बेचा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ही देखना मत होगा। ये कहता है बेटा ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेचा है। जब बेटा उधार में सामान खरीदते हैं तो बेटा क्रेडिटर बन जाते हैं जिनके हम फोन नहीं उठाते, पर जब उधार में सामान बेचते हैं तो बेटा डेटर बन जाते हैं जिनको हम रोज सुबह उठते ही फोन करते हैं, अरे यार तू मेरे पैसे कब देगा। तो बेटा कोई क्रेडिटर बने, कोई बेटा नया नया डेटर बने, डेटर का नाम है जी प्रभु श्री राम, राम के नाम पे इनका नाम है। बेटा कितने का सामान बेचा है, श्री राम को 40,000 का सामान 50,000 में चिपका दिया। ठीक है जी, अब क्या होगा, स्टॉक तो बेटा कितने का गया आपके पास से, सामान ही तो बेचा है आपने, 40,000 का तो स्टॉक कम हो गया, 40,000 का तो आपने गुड्स चिपका दिए, और बेटा क्या आ गए आपके पास, नए डेटर आ गए ना, डेटर आ गए ना बेटा आपके पास। अब आपको किसी से पैसे लेने हैं तो बेटा यहाँ आप डेटर जोड़ दोगे कितने के, 50,000 के। अगर बेटा इसमें से कुछ कैश में आ जाता तो बेटा मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, उस हिसाब से मेरे डेटर कम हो जाते। 40,000 का सामान 50,000 में चिपकाया है, तो बेटा 40,000 से तो स्टॉक कम हो गया, और 50,000 के बेटा डेटर खड़े हो गए। सर इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में तो नहीं जाएगा बेटा, फेवरेट अकाउंट में जाएगा। और हमारा फेवरेट कौन सा है बेटा, जब कुछ नहीं समझ आए, सबका मालिक है ना एक है ना बेटा, तो हमारे इक्वेशन का मालिक ये है, ये हमारे प्रभु है, इनके पैर छुआ करो, ये इनके पैर है, ये इनके पैर छुआ करो। तो बेटा डिफरेंस यहाँ चला जाएगा बेटा 10,000 रुपए का, प्लस माइनस -40 प्लस 10 बेटा प्रॉफिट में ही जाएगा ये तो। ठीक है, टोटल करो। ओके ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 80,000 कॉपी कर दिया ऊपर से सेम, प्लस 12 लाख भी कॉपी कर दिया। सर ये अच्छा है, इनका कॉपी करते रहो। हाँ बेटा कॉपी करना है, आप बेटा कॉपी तो करते आए हो आज तक, यहाँ भी कॉपी करना है। सेम 9 लाख कॉपी करते जाओ कॉपी करते जाओ। 80,000 सर जगह खत्म हो गई, अब क्या करोगे, कर लेंगे बेटा कुछ ना कुछ, मैं मिटा दूंगा, मेरे तो बहुत आसान है, आप उतार लो फटाफट। तो बेटा ये हो गया, ठीक है, जोड़ना है बेटा, जोड़ के देख लो। 1 लाख 1,80,000, 13,80,000, 14,20,000 और 14,90,000। ठीक है बेटा, 9 लाख और ये हो गए बेटा 9 और 4 13, 13 और बेटा ये हो गए 13,80 और ये हो गए बेटा 14,70। इधर कितना आया था, इधर कितना आया था, इधर आया था बेटा 1,80,000, 1,80 और 12 13,80, 13,80, 14,20 और 14,70 मैच हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, मैं ना ये ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मैं ये उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आगे का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मैं भी रब कर देता हूँ इसको साथ साथ। ठीक है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर अब 7 करेंगे। मैंने 6 का बैलेंस यहाँ लिखा रहने और मैंने ऊपर कॉपी भी कर लिया है। ठीक है, जो लिखा हुआ था और बाकी मैंने सारा रब कर दिया। ठीक है ओके। अब बेटा 7 नंबर में क्या था, ये बोलता है कि इसकी बीवी आके इसका 10,000 का सामान उठा के लेके अपने घर चली गई। ठीक है जी, घर चली गई, तो अब क्या क्या कम होगा, इतना तो पक्का है बेटा, स्टॉक कम हो जाएगा आपका, क्योंकि उसका सामान ले गई उठा के, तो बेटा 10,000 से आप स्टॉक कम कर दो। अब इसका सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्या कैश लेके गई, नहीं, क्या बैंक लेके गई, नहीं, बिल्डिंग ले गई तोड़ के 2-4 ईंट निकाल ले गई, नहीं, स्टॉक ले गई, हाँ स्टॉक ले गई और वो हमने लिख भी दिया। मेरे डेटर ले गई उठा के, नहीं, डेटर तो मेरे अभी बने हुए 50,000 के, क्या उसने मेरा लोन कम कर दिया, नहीं, क्रेडिटर ले गई, नहीं, क्या बचा, प्रभु है हमारे प्रभु, इन प्रभु के पैरों में रहा करो बेटा। यहाँ से इसका इफेक्ट 10,000 रुपए से बेटा, एक्चुअली में मैं बताता हूँ, याद करने वाली बात है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ।
जब आपके बिजनेस से कोई 10,000 के गुड्स निकाल के ले जाएगा बेटा, एक तो आपका स्टॉक कम हो गया और बेटा आपका पूंजी कम हो गई ना, जो पैसा आपने लगा रखा था। ये जो आप गुड्स खरीद के लाए हो, ये शुरू में हमने 1 लाख के खरीदे थे, अब 40 के रह गए। जब आप गुड्स खरीद के लाए बेटा, वो पैसे भी तो आपके कैपिटल से ही आए थे, वो पैसे भी तो आपके कैपिटल से ही आए थे ना बेटा, समझ आ रही है? तो बेटा उसी से कम हो गए, उसी से कम हो गए बेटा। मैं आपको याद नहीं बेटा, याद नहीं करना, मैं बिल्कुल कभी याद नहीं करवाऊंगा आपको। उसी से बेटा, इस कैपिटल के पैसे से ये सब कुछ हो रहा है। शुरू में 5 लाख रुपए कैपिटल ही लाया था ना, उस कैपिटल से सब कुछ हो रहा है। तो बेटा जब गुड्स घर चले गए, घर की चीज घर में आ गई, तो बेटा मैंने घर से ही लेस कर दिया। ये घर है बेटा, घर, ठीक है। घर तो ये था, बिल्डिंग थी नहीं बेटा, घर वो है, घर से लाया था, ठीक है बेटा। टोटल मारेंगे अब इसका, टोटल मारेंगे, करेंगे सर? बेटा मैं मार देता हूँ, आप कर दो। 1 लाख का 1 लाख आ गया, ठीक है। 80,000 का 80,000 आ गया। 12 लाख का ऐसे बेटा, कॉपी, सिर्फ कॉपी करो। 40 में से 10 इसकी वाइफ ले गई तो बचे 30,000। क्या बोलते हैं बेटा इसको जब पर्सनल ले जाते हैं? मैंने बताया था आपको बेटा, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। जो आप सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाते थे ना, ऐसी शक्ल की, जो ऐसे 2 आंख बनाते थे, ऐसे बनाते थे ड्राइंग्स, वो है बेटा, ठीक है। पर मैं यहाँ नहीं, मुझे यहाँ नहीं बनानी। फिर बेटा डेटर है मेरे 50,000 के, बहुत अच्छे अच्छे मेरे डेटर, जिनको रोज सुबह उठ के फोन करता हूँ, मेरे पैसे दे दो, देते नहीं है। ये मेरा फोन नहीं उठाते और मैं इनका नहीं उठाता। 80,000 रुपए जिसको मुझे देने हैं, ठीक है। प्लस बेटा 4,80,000, ये 10,000 इसमें से लेस कर दिए, ओके। अब तक बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत जर्नल चीज पे चल रहा हूँ बेटा। अब तक मैंने कुछ भी टेक्निकल नहीं सिखाया आपको, कि जिसमें मैं आपको ये कहूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसकी बीवी घर ले गई, उसके बाद बेटा एक्रूड इंटरेस्ट है। मैंने एक्रूड इंटरेस्ट आपको बताया कि एक्रूड इंटरेस्ट क्या है बेटा, जो इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं है, तो बेटा एसेट हो जाएगा ना। कोई पैसे मिलने हैं, जैसे डेटर है, पैसे मिलने हैं, पैसे मिले नहीं है, तो बेटा ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहीं से आना नहीं है, आना है बट आया नहीं है, तो क्या करोगे सर आप? बेटा मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1। अब मुझे आप बताओगे क्या करना है। क्या करूंगा बेटा? यहाँ पे एसेट है, तो बेटा एक्रूड इंटरेस्ट का हेड खोल दूंगा। अभी लोन में मिक्स ना हो जाए, लोन को मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, तो बेटा तभी ना, देखो मेरी इतनी बड़ी जगह में जगह कम पड़ गई। ये थोड़ा छोटा सा लिखा है बेटा, मैं थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे मैं एक्रूड इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। कितने अमाउंट है बेटा उसका? अमाउंट है बेटा एक्रूड इंटरेस्ट का 5,000 रुपए। तो बेटा यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। सर इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका इफेक्ट तो प्रभु के चरणों में ही जाएंगी बेटा, चीजें तो सारी, ठीक है बेटा, ओके। जोड़ दो, जोड़ो जी जोड़ो, और जोड़ो मत, कॉपी करो। 1 लाख आ गया। सर कैश में तो कुछ करा ही नहीं है। हाँ बेटे कुछ करा ही नहीं है शुरू से। बैंक में तो बहुत कुछ कर दिया हमने, बिल्डिंग में भी कुछ नहीं करा बेटा। बिल्डिंग में भी ये थोड़ी बेटा आप ईंटें थोड़ी निकालोगे बिल्डिंग से, बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये 30,000 ऐसे ही आ गया। अब तो हमने स्टॉक में भी कुछ नहीं करा बेटा। 50,000 के डेटर भी ऐसे ही चल रहे हैं। 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट नया आ गया, इक्वल्स टू बेटा ये 9 लाख रुपए का लोन है, ये भी ऐसे ही कॉपी कर लिया। बस एक बार लोन के 1 लाख रुपए दिए थे। फिर बेटा क्रेडिटर से जब हमने सामान खरीदा था तो उसके पैसे भी नहीं दिए, 20,000 रुपए उसको वापस भी, 20,000 की गुड्स हमने उसको वापस कर दिए थे, ठीक है बेटा। बहुत आसान है बेटा, मैं बार बार कहूंगा बहुत आसान है बेटा। फिर अगली एडजस्टमेंट है बेटा, अगली एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा जब कोई भी इनकम, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कोई भी खर्चा अगर आप पहले पे कर दो, एडवांस में पे कर दो, तो एसेट बन जाता है। कोई भी इनकम जब आपको एडवांस में रिसीव हो जाए तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्या बोला? कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दो तो एसेट बन जाता है। कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव कर लो तो बेटा लायबिलिटी बन जाती है। तो बेटा आपको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कोई इनकम पहले ही मिल गई तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई बेटा। मैं लायबिलिटी में एक हेड खोल दूंगा, कमीशन का हेड। और बेटा कैसे मिला है आपको? ये आपको मिला है बेटा कैश में। लो अभी हम बात कर रहे थे इसमें कुछ तो हुआ ही नहीं। लो बेटा कैश में आपको कमीशन आ गया,
फाइनली वो दिन आ गया जब हमने कैश का बैलेंस अब हम चेंज करेंगे। इसका तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे कमीशन की एक लायबिलिटी में एक नया हेड खुल जाएगा और वो ऐड हो जाएगा बेटा। फिर लाइन खींच दो। सर इतनी लाइन खिंचवाते हो बेटा, मैं क्या करूं। 80 1 लाख में 20,000 जुड़ गए तो बेटा ये आ गया 1,20,000। ये ऐसे ही 80,000, ये फिर 1,20,000, फिर ये 30,000। वाओ, कॉपी करने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत कॉपी करता था जब मैं पढ़ता था, मैं छोटी से छोटी चीज कॉपी कर देता था। 9 लाख प्लस 80,000, ये नया आ गया कमीशन 20,000। और हमारे प्रभु श्री तो ऐसे ही चल रहे हैं 4,85,000, 85,000। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अगली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 10 या एंट्री नंबर 10 क्या है बेटा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम ने आके 10,000 रुपए दिए। प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं जब इन्होंने हमसे 40,000 के गुड्स 50,000 में खरीदे थे, तो हमने प्रभु श्री राम के नाम पे 50,000 रुपए की एंट्री चढ़ा दी थी ना। तो बेटा वो उन्होंने आके हमें 10,000 रुपए का, ले बेटा तथास्तु, जी ले अपनी जिंदगी, अब 10,000 रुपए रख ले। कैश में आए बेटा, कैश में आए। लो बेटा एक और एंट्री आ गई कैश में, 10,000 रुपए आ गए। वाह जी वाह, मजा आ गया। इसमें तो कुछ होना नहीं है आगे। डैश डैश डैश। डेटर में अफेक्ट आएगा बेटा। जब डेटर आपके 50,000 के थे, 50,000 में से 10,000 ने आपको पैसे दे दिए बेटा, तो 10,000 रुपए आ गए। तो डेटर को 10,000 से लेस कर देंगे, ये लेस करेंगे बेटा डेटर को 10,000 से। 10,000 से कम हो गया ना डेटर, ये 5,000 ऐसे ही आ गया। इसमें तो कुछ भी आएगा नहीं, बैलेंस में चेक करेंगे। ठीक है सर, और इधर कुछ नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी हर बार उधर भी जाएगा। इधर भी एडजस्टमेंट हो गई भाई, 10,000 प्लस करे, 10,000 लेस कर दिए, हो गया काम। 10,000 प्लस करे, 10,000 लेस करे बेटा, इधर तो जीरो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उतार लो बैलेंस। सर मजा आ गया, तो समझ आ गया क्वेश्चन, तो आसान है बिल्कुल, बहुत आसान है बेटा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। कैश हो गया बेटा 1,30,000, बैंक में रह गए 80,000, ये आ गया बेटा 1,20,000। क्या था नहीं, 12 लाख है बिल्डिंग, एक जी और बढ़ा देता हूँ, 12 लाख के हिसाब लिखेंगे, 12 लाख। ठीक है, ये 30,000 बेटा स्टॉक है हमारे पास। फिर बेटा अब डेटर रह गए 40,000 के, 40,000 और देने हैं राम जी ने हमारे, 5,000 ये आ गए। ये बेटा लोन 9 लाख रुपए का ऐसे ही। क्रेडिटर 80,000 रुपए के अभी हमें देने हैं, 20,000 रुपए के हमें कमीशन एडवांस मिला हुआ है, और 4,85,000 या 85,000 जो बोल सकते हो वो हमारे कैपिटल में खड़े हुए। अगली एडजस्टमेंट क्या है बेटा? अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लो जी, हमें तो पता ही नहीं चला, मुझे तो मजा आ रहा था, मैं करता जाऊं बेटा। ये क्वेश्चन ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ये आप अब एक बार मेरे साथ तो कर रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन को ना साइड में रखना, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारना बेटा। एक बार इस क्वेश्चन की ना बिना सोल्यूशन देखे प्रैक्टिस करना। अगर बेटा ये क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा बिना सोल्यूशन देखे, तो बेटा चैप्टर खत्म, खलास, बिल्कुल बेटा चैप्टर यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। समझ आया? समझ आया? समझू या नहीं समझू? समझो। अगर बेटा नहीं समझो तो बेटा मैंने बहुत टाइम लगाया है, और आई होप बेटा आपको समझ आए हो। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम एक और फर्दर एक और अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन करके चलेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। मे भी आज थोड़ी वीडियो में थोड़ी ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं अकेला ऑपरेट करने वाला हूँ, मेरा कैमरा मैन आज मेरे साथ है नहीं, तो मैं खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ सब कुछ, तो उसके लिए बेटा आई एम सॉरी। और बेटा क्लास आपको कैसी लगी बेटा, मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेटा जब बच्चे आप प्रेस करते हैं, जो भी करते हो बेटा। अच्छी लगी हो बुरी लगी हो दोनों बताना, अच्छी लगी हो तो बताना, और बुरी लगी तो बेटा जरूर बताना। उससे क्या होगा बेटा, शायद मेरी कोई गलती हो, मैं उसको ठीक कर लूंगा। तो बेटा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। क्लासेस बेटा आपकी आती रहेंगी, एक दिन के गैप में एक क्लास आपकी आती रहेगी। आप क्लास से पढ़ते रहे बेटा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से बेटा प्लीज जरूर शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। आप सेफ रहना घर पे।